हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और ये आपकी परसेंटेज की लास्ट सीट होगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यूपी टेट और सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसी ही परसेंटेज से जो मैंने कराए हैं वहीं से ही आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसको सीट को अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, ये जो मैंने चैप्टर्स सारे कराए हैं उनको अच्छे से कर लेना, और ये सारी सीट अच्छे से कर लेना, और आपको ये सीट टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे स्टडी विद पुनित टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको ये सीट वगैरह सारी मिल जाएंगी। और यूट्यूब हमारा है टीचर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यूट्यूब पर आपको हमारा ये वाला साइन विजिबल होगा, उसको देखकर आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे आपको और आपके दोस्तों को ये यूज़फुल हो। आज की लास्ट सीरीज है सीट नंबर 9, परसेंटेज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूपी टेट सुपर टेट। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 65 ग्राम किसका? 2 किलोग्राम का जिसके साथ लग जाता है वो चीज बेस बन जाती है, उसका मैंने बताया था, वो नीचे आ जाती है। और जिसका पूछा गया है वो क्या है, वो ऊपर हो जाता है। तो 65 ग्राम किसका? 2 किलोग्राम का। तो 2 केजी का कौन? 65 ग्राम। ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है? प्रतिशत निकालने के लिए मैं गुणा करता हूँ कितने से? 100 से। ठीक है, अब हमें पता है ये किस में है, ग्राम में है, और ये किस में है, किलोग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। परसेंटेज, अनुपात, ये सारी चीजें कौन कौन सी? परसेंटेज कॉमा अनुपात उन्हीं चीजों का निकलता है जिनकी जाति सेम हो। ठीक है, जिनकी जाति बराबर हो। मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं 4 घोड़े का अनुपात 6 बैलों से निकालो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, घोड़े का प्रतिशत घोड़े के साथ निकलेगा, बैल का प्रतिशत बैल के साथ निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या समझ में आया? हमें जाति सेम होनी चाहिए, प्रजाति सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पर भी ये किलोग्राम ग्राम में होना चाहिए, या फिर इस ग्राम को किलोग्राम बना लो और ये किलोग्राम में है ही। ठीक है, या फिर इसे ग्राम ही रहने दो, इसे ग्राम बना लो। तो हम हमेशा ध्यान रखना उस चीज पर जाते हैं जहां वो चीज इजी होती है करनी। नहीं आई बात समझ में? तो एक बात बताओ, आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना इजी समझ सकते हो? ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो क्या मतलब मुझे इजी पड़ेगा, या किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज करूं वो इजी पड़ेगा? इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक बड़ी लकड़ी है, ठीक है, इसको मैं छोटे टुकड़ों में जब बांटता हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस छोटे टुकड़े को बड़े में बांटना मेरे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बड़े में बहुत मुश्किल से हो पाएगी। पहली बात तो लकड़ी हो नहीं पाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये किलोग्राम है, उसको मैं ग्राम में चेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि किलोग्राम बड़ी चीज है और बड़े को मैं छोटा आराम से बना सकता हूँ। नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या काम करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं कैसे? 1 किलो हम चीनी लेकर जाते हैं दुकान पर, तो हमें कितने ग्राम चीनी मिलती है 1 किलो में? 1000 ग्राम मिलती है। ठीक है, अब मैं उनसे बोलने लगूं लाला से, क्या बोला, 2 किलोग्राम, दुकान वाले से बोला मैंने 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो मुझे कितने ग्राम देगा? 2000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। और जितने किलोग्राम में हमें ग्राम निकालने की जरूरत होती है उससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है कितने से? 1000 से, क्योंकि हमारी बेस वैल्यू 1 किलोग्राम की कितनी होती है ग्राम में? 1000 ग्राम। ठीक है, तो जितने किलोग्राम को हमें ग्राम बनवाए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा ग्राम में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें पता है 2 किलोग्राम हमसे पूछ रहा था, तो हमने 2 किलोग्राम की वैल्यू कितनी निकाल ली ग्राम में, बताओ 2000 ग्राम। नहीं आई बात समझ में? तो अब मैं क्या काम करूंगा, बताओ यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, 65/2000 ग्राम कर दूंगा। अब ये भी ग्राम हो गया, ऊपर वाला भी ग्राम है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 20 से ये कट जाएगा 100, ठीक है। अब इस 20 से मैं 65 को काटूंगा, इस 20 से जब मैं 65 को काटूंगा, 20 से 65 काटूंगा कितनी बार, 20 दिया 60, कितना बचा 5, तो 5 ऊपर लिख दिया और नीचे कितना लिख दिया 20, क्योंकि मैं 20 से काट रहा था। ये कितना आ गया, परसेंटेज, ठीक है। अब ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। हमने जब ऑप्शन पे नजर मारी तो इनमें से कोई सा भी ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको और देखेंगे कि ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो सॉल्व हो रहा है, ऊपर 5 है नीचे 20 है, ये कितनी बार कट रहा है, 5 चौक 20, तो ये आ गया हमारा आंसर 3 सही 1/4%, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3 सही 1/4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सरल क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये कह रहा है 10,000 रुपए के 33 सही 1/3%, क्या है ये, 33 सही 1/3%, ये है का 0.5% कितना होगा। इस तरीके से लिख लेते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल को ऐसे ही करते हैं जैसे मतलब वो लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है 10,000 रुपए के की जगह क्या आएगा, गुणा, या का की जगह भी क्या आता है, गुणा। फिर क्या बोला इसने, 33 सही 1/3%, ठीक है। फिर का का आ गया, का की जगह मैंने क्या बताया है, गुणा आता है, तो ये लगा दिया हमने गुणा, कितना प्रतिशत, 0.15% का मान बताना है। अब एक बात बताओ, 1,000 10,000 का 10,000 ही आएगा, गुणा 33 सही 1/3%, डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, मैंने लिखाया है 1/3%, 1/3 होती है सॉरी। और 0.5% को हम क्या काम करेंगे, इसको 0.15% को हम क्या काम करेंगे, देखो इसमें क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है, इसका मैं दशमलव हटाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा, भाग करूंगा कितने से, जब दशमलव हटेगा तो नीचे से नीचे भाग हो जाएगी, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के, तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक तो लग जाता है, दशमलव के नीचे क्या आ जाता है, एक आ जाता है। देखो तो मैं दिखाता हूँ, 0.15, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसका दशमलव हटाना है, दशमलव हटाया, ठीक है। तो बटे में क्या आएगा, दशमलव के नीचे तो क्या लिख दूंगा मैं, एक, ठीक है। और दशमलव के आगे कितनी संख्या थी बताओ, ये दो संख्या थी, तो इनके आगे क्या लग जाएगा, एक के आगे दो जीरो लग जाएंगे, और ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, भिन्न में, ठीक है, दशमलव को। अब मैं क्या काम करूंगा, देखो इस तीन, दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गए, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, इस 3 से क्या कट गया, ये कट गया, 3 पंजे 15, अब क्या बचा, 5 की और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 × 5 बराबर 500। और ये क्या पूछा था हमसे, इसका सरल मान, सॉरी क्या हो गया, अरे ये परसेंटेज भी तो था, यहाँ पे गलती हो गई। देखो कहाँ मैंने तुम्हें चेंज तो कर दिया, किसमें, दशमलव तो चेंज कर दिया, लेकिन मैंने आगे नहीं करा, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो 10,000, ध्यान से देखना, तुम भी गलती कर सकते हो, 33 सही 1/3 को मैं क्या लिख दूंगा, 1/3, ठीक है, गुणा। अब इसको मैं चेंज करूंगा, देखो 0.15 है, मैंने क्या बोला, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे एक आ जाता है, और जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं वो जीरो लग जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या लगा हुआ, अभी हमने दशमलव हटाया है, अभी इसमें क्या लगा हुआ है, परसेंटेज, कौन सा, ये वाला। अब देखो मैं क्या काम करूंगा, 10,000, मैं एक लाइन तुम्हें यहीं पे दिखा रहा हूँ ज्यादा करके, लेकिन एग्जाम में तुम इस लाइन को मत लिखना, यहीं पर डायरेक्ट कर देना, ठीक है। गुणा 15 बचा क्योंकि दशमलव हट गया, बटे 100, ठीक है। अब परसेंटेज लगी हुई है कौन सी, बताओ कौन सी परसेंटेज लगी हुई है, ये वाली परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो क्या काम करते हैं बताओ, हम गुणा करते हैं नीचे, यानी कि भाग कर देते हैं कितने से, 1/100 से, कितने से, 1/100 से, या नीचे भाग, नीचे गुणा कर देते हैं 100 की, मतलब तो वही है, या तो नीचे गुणा कर दो 100 की, तो वो हर में ही जाएगा, भागी मानी जाएगी, क्यों,
क्योंकि ये बटेगा जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर तो एक रहेगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो अभी एक होता है। ठीक है, या फिर 1/100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, बात वही है। एक यहाँ पे अगर इसे मैं तोड़ूं तो यहाँ बीच में तो गुणा है ना, तो 1/100 हो गया ये पूरा। ठीक है, तो बात वही होती है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, अब मैंने गुणा कर दी कितने से, 1/100 से। तो अब इसको मैं काटूंगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 4 जीरो से कौन से गए, ये वाले 4 जीरो गए। ठीक है, 3 से कट गया ये 15, 3 पंजे 15 बार, 5 बार, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया, सिंपल है। ये लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं जो हमें माइंड को हमारे परेशान करते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि टाइम कम होता है और इस तरीके से ये बोल देते हैं और वो हम परेशान हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ये क्या कह रहा है, 1% का आधा दशमलव में लिखो। अब कोई बात हुई इस क्वेश्चन में, एक है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको इस तरीके से घुमा दिया गया, हमारे जो माइंड है उस पर अटैक किया इसने। क्या, 1% का आधा दशमलव में लिखो। हमें पता है 1% का आधा लिखना है हमें दशमलव में। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1% है, मैं 1% का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 1% का आधा 0.5, इसका मैंने आधा तो लो कर दिया, 0.5%। अब इसको दशमलव में और लिखना है। ठीक है, तो क्या काम करूंगा मैं, बताओ, परसेंटेज हटाता हूं। ठीक है, परसेंटेज क्या करता हूं, हटाता हूं, तो क्या हो जाएगा, 0.5, और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, या 100 से नीचे गुणा कर देते हैं, है ना, बात तो सही है ये। अगर ऊपर गुणा करते हैं परसेंटेज लगाने के लिए तो यहाँ करते हैं, लेकिन हम परसेंटेज हटा रहे हैं तो हम नीचे करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, नीचे ऊपर दशमलव है, कहाँ पे है, ये दशमलव है, मैंने क्या काम किया समझ में नहीं आया आपको, 1% था, ये बोला 1% का आधा, आधा कर दिया, क्या हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, परसेंटेज अभी हटाया थोड़ी है, वो तो लगा हुआ है, इसको दशमलव में और लिखना है। ठीक है, तो अब दशमलव में, बात तो यही, ये भी लिख दो, लेकिन परसेंटेज हटा के लिखना है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग कर दिया, अब ऊपर दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के बाद। ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं। ठीक है, अब मैं 100 से जब भाग करता हूं, हमेशा ध्यान रखना, 100 से जब मैं भाग करूंगा तो जितने जीरो होते हैं नीचे एक के आगे, उतने दशमलव मतलब उतने दशमलव अंक आगे खिसक जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, और नीचे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 2 अंक एक्स्ट्रा खिसक जाएगा। अगर ये भी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो आप इस तरीके से कर लो, कैसे करो, आप इस दशमलव को ना हटा लो। ठीक है, दशमलव को क्या करो, इसको दशमलव को, ये जो दशमलव लग रहा है 0.5 में, इसको हटा लो हटा दिया। जब मैं एक हटाऊंगा दशमलव तो क्या काम करूंगा, एक अंक के बाद दशमलव था तो मैं एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा। नहीं आई बात समझ में, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर नीचे क्या है, 3 जीरो है, और ऊपर क्या बचा, 5, तो यही तो बचा है। और जब नीचे 3 जीरो है, ऊपर खाली एक अंक है, तो दशमलव कितने अंक खिसक जाएगा, 3 अंक। ठीक है, तो उसमें एक अंक तो ये हो जाएगा, दूसरा अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो एक अंक यानी कि 5 जो बचा हुआ है, दूसरा अंक 0, एक और तीसरा अंक और बढ़ाना है तो उसके बाद भी हम 0 लगा लेंगे। फिर क्या आ जाएगा, हम दशमलव यहाँ लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.005। तो 0.005 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसी टाइप का है, क्या है क्वेश्चन, 0.001 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलना है इसको। तो मैंने बताया है प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे, बताओ। पहले मैं क्या काम करूंगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, मैंने बताया है हर चीज में। यानी कि जैसे कोई संख्या है 2/3, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर देते हैं ना। ठीक है, अब हमें हमें इसमें भी गुणा 100 करनी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.001। अब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसका दशमलव हटा दो, दशमलव हटा लिया, कितने अंक के बाद था, 3 अंक के बाद था, तो मैं क्या काम करूंगा, दशमलव हटाऊंगा तो बताओ,
नहीं आई बात समझ में? दशमलव जब मैं हटाऊंगा 3 अंक के बाद है तो दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा 1, और जितने अंक आगे होते हैं वो उतने ही जीरो यहाँ लग जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब ये दशमलव हमारा हट गया। ठीक है, अब क्या बन गया बताओ, 1/1000, यही तो बन गया। अब ये कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/10। तो नीचे 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक के बाद आ जाएगा, यानी कि 1 और उसके बाद दशमलव, और फिर यहाँ पे हम जीरो लगा ही देते हैं क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। तो 0.1% हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रतिशत में चेंज करा है तो यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। कितना प्रतिशत, 0.1%। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था टेट का, उसमें पूछा गया था, जो 2020 में हुआ था, दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ था, सॉरी नहीं दिसंबर, 8 दिसंबर को हुआ था एग्जाम। तो उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, नहीं जनवरी में हुआ था, 8 शायद जनवरी में ही हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वेश्चन क्या था, 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत रूप में बदलो। देखो मैं बड़ा कर देता हूँ, यही तो है क्वेश्चन, 0.01 को प्रतिशत रूप में बदलो। अब इसमें ऑप्शन जो थे वो ये वाला सही था, ए और डी। ठीक है, यानी कि ये भी ठीक था लिखा हुआ और ये भी ठीक था। ठीक है, तो हमें इस अब कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें बताया है, ये क्या कह रहा है, 0.01 पर 0.01 है, उसका स्क्वायर है, उसको काय में बदलना है, प्रतिशत में। तो मैंने तुम्हें पहले क्या बताया है, इसको पहले सरल कर लो। कैसे सरल करेंगे, 0.01 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगी 0.01। अब तुम गुणा मत करना कभी भी, इसको यहीं पर सॉल्व करना हल्के से। कैसे करेंगे, देखो इसका दशमलव हटाऊंगा, कितने से गुणा कर दूंगा, नीचे कितने से भाग करूंगा, दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, और जितने अंक आगे हैं उतने आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाऊंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये पूरा बटे 1 ही हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, गुणा दशमलव के नीचे 1 और आगे 2 जीरो है, 2 जीरो। ठीक है, अब क्या बन गया, ऊपर तो 1 ही बचा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 4 जीरो। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या काम करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/100। तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो दशमलव खिसकेगा, कितने अंक खिसकेगा बाईं तरफ, 2 अंक, यानी कि एक तो है ही है, 1 अंक ये हो गया, अब दूसरा है नहीं हमारे पास अंक, तो दूसरा अंक बना लेंगे और फिर हम दशमलव लगा देंगे, तो 0.01% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक तो ये आ गया, देखो 0.01%। ठीक है, 0.01%, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अब 0.01, अब इस चीज को देखो, यहाँ पे इससे पहला वाला स्टेप क्या था, यहाँ पर भी तो परसेंटेज लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका मतलब यहाँ परसेंटेज लग गया। तो इससे पहले वाला क्या था बताओ, स्टेप 1/100%, तो 1/100% भी इसको हम लिख सकते हैं। नहीं यही बात समझ, जैसे इसी को बना लो। अब जैसे हमारे पास क्या बचा था, 0.01% बचा था, ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको अगर मैं 1/100 बनाऊंगा तो क्या काम करूंगा बताओ, परसेंटेज तो लगा रहने देना है क्योंकि ऑप्शन आंसर में भी है, और 0.01% यहाँ पे क्या है, दशमलव कितने अंक के बाद है बताओ, 2 अंक के बाद है, तो इसे मैं हटा दूंगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 जीरो है, लग जाएंगे, तो 1/100, और ये प्रतिशत। नहीं यही बात समझ, तो वही आ गया, देखो 1/100%। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज एग्जाम में आ भी रही है या नहीं भी आ रही। ये मैंने आज ही क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन पेपर में, तब मुझे मिला। ठीक है, तब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया और वहीं पे मैंने इसको पेस्ट किया है जहां पर मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ए का 60%, ऐसे लिख दो, ए का की जगह गुणा 60%, मैंने बताया है कितना होता है, 3/5, बराबर है किसके, बी का का, का की जगह गुणा 3/4%। ठीक है,
अब देखो क्या काम करूंगा, मैंने बोला है घोड़े घोड़े एक तरफ जाएंगे, गधे गधे एक तरफ जाएंगे। ए और बी है, ये दोनों क्या है, चर राशि हैं। और ये 3 और 5 जो होती हैं, ये क्या होती हैं, संख्याएं अचर होती हैं। ठीक है, तो ये सब एक तरफ जाएंगी और ए और बी एक तरफ जाएंगे। तो ए कहाँ पर है, गुणा में है, कहाँ पर, गुणा में है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ए के, वो सॉरी बी कहाँ पर है, गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, ए के भाग में जाएगा। तो ए बटे क्या हो जाएगा, बी बराबर। ठीक है, इधर क्या है, 3/4, 3/4 है बराबर के इस साइड। अब क्या होगा, इधर ये जो 5 है ये कहाँ पे है, भाग में, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। तो यानी कि गुणा 5 और बटे ये 3 नीचे जाएगा, 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 5/4। ठीक है, 5/4। तो अनुपात में पूछा है, तो इसको ए अनुपात बी क्या लिख देंगे, बटे को हम अनुपात में तो लिखते हैं, 5/4। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको मैं इरेज कर दूं इधर से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1206। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख जाता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पे ध्यान मत देना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 1206 का 1/3, 1206 का की जगह गुणा 1/3 यानी कि 1/3। अब मैं तुमसे कहूं 2/3, तो दो के 3 हिस्से यानी कि 2/3, दो को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से भाग करेंगे। 2/3 का मतलब यही तो हुआ, 2/3, 2/3 मतलब 2 के 3 हिस्से करने हैं यानी कि 3 से डिवाइड करना है। 1/3, 1/3 मतलब एक, और उसके तिहाई करना है एक का, तो 1/3 यानी कि 3 हिस्से हिस्से करने हैं 1/3। अब मैं तुमसे कहूं 4/3, 4/3, तो 4/3 को मतलब 4 के 3 हिस्से करने हैं, 4/3। मतलब जितना तिहाई होता है, जितना चौथाई होता है, वो बटे में आ जाता है ना, यही तो बताया मैंने। अब तुम देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3 कितना बना, ये बना। किसका पूछा है, 134 का कितने प्रतिशत है। तो एक बार बताओ, इससे मैं इसको काट दूं, पहले तो 1206 का 1/3 निकाल लूं। ठीक है, क्या निकाल लूं, 1206 का 1/3, या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 1206 का 1/3 निकाल लूं। ठीक है, 3 से काटूंगा कितनी बार, 3 × 4 = 12 और 3×2 = 6। जीरो तो ऐसे ही लगा रह जाएगा क्योंकि 3 × 12 हुआ। ठीक है, 3 × 12 फिर जीरो रह गया यहाँ पर। ठीक है, 3×2 = 6, कितना आ गया, 402। तो यानी कि 1206 का 1/3 जो होगा वो क्या होगा, बताओ, 402। अब ये कह रहा है 402 जो है ये 134 का कितने प्रतिशत है। तो 402 किसका, 134 का, तो 134 कहाँ आ जाएगा, नीचे जिससे तुलना होती है, का जिसके साथ लगा हुआ होता है वो नीचे आता है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 134 तिया कितने होते हैं, 402 होते हैं। तुम देख लो लास्ट में क्या है, इसमें 4 है, उसकी उसकी भाग कर उसकी गुणा करके देखो कितनी बार, 3 बार, तो 4×3 = 12 यानी कि यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, और हम इसको आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 402 ही आएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया, 3 आ गया, और इधर क्या है 100, तो कितना हो गया ये, 300%। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था, कैसे कैसे कर सकता था, देखो डायरेक्ट मैं क्या काम करता, इसने पूछा क्या था, बताओ, इसने पूछा था 1206 का एक एक तिहाई, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, हमें पता है 134 का पूछा है तो वो बटे में आएगा, तो मैं यहीं पे कर देता 134 और ये गुणा लग जाता है, यानी कि 3 भी तो बटे में है और 134 भी बटे में, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता इसकी, इसको काट देता, 3×4 = 12, 3×2 = 6 और 134 से इसको काट देता 3 बार, तो हमारा पता हमें क्या पता चल जाता। और परसेंटेज पूछा हुआ था तो गुणा 100 से हो जाती, तो यहाँ पे भी गुणा 100 से हो जाती और ये आ जाता 300%। नहीं आई बात समझ। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इजी बता रहा था ताकि तुम एकदम से हिलक ना जाओ उसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कह रहा है दो संख्याएं
तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हमें ये निकालना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हमें ये तो पता होनी चाहिए पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। अब ये इन्होंने एक इक्वेशन दे दी, दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। क्रम से जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में, ठीक है। क्रम से का मतलब होता है हमें क्रम से ही लेना है, ठीक है। अब ये कह रहा है तीसरी संख्या से, तो हमें पता है एक नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है, तीन ही तो संख्या है। अब ये कह रहा है तीसरी संख्या से जो पहली क्रम से जो दो संख्याएं हैं यानी कि पहली और दूसरी, इस तीसरी वाली संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। तो यानी कि क्रम से यानी कि पहली वाली संख्या पहले कम होगी, ठीक है। कितनी कम है तीसरी संख्या से बताओ। हमने इसको मान लिया तीसरी संख्या को कितना 100 मान लिया, यानी कि तीसरा नंबर क्या है 100 है, क्योंकि मैं 100 रुपए पे ही काम करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इजी हो जाता है परसेंटेज निकालना, क्योंकि 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है। 100 रुपए पे अगर तुम 2 रुपए कमाओगे तो यानी कि 2% कमा लिया। 100 रुपए पे तुमने 2 रुपए का अगर नुकसान हो गया यानी कि तुम्हें 2% का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, इन्होंने तीसरी संख्या से तुलना की है, ठीक है। तो तीसरी संख्या मैंने कितनी मान ली 100 मान ली। तो यहाँ से हम पहली और दूसरी संख्या आसानी से निकाल देंगे। ये कह रहा है पहली संख्या क्रम से 25% कम है, तो यानी कि 100 का मैं 25% कम कर दूंगा तो कितना कम हो जाएगा 25 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी पहली संख्या 75 आ जाएगी। और ये बोल रहा है दूसरी संख्या क्रम से 20% कम है, तो दूसरी संख्या को अगर मैं 20% कम करूंगा यानी कि 20 रुपए उसमें कम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कितने कम करे थे मैंने 25% कम किए थे, तो वो 25 के बराबर था, ठीक है। तो 20 रुपए कम कर दूंगा तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 80। अब हमें पता चल गया क्या, पहली संख्या हमारी 75 है, दूसरी 80 है, तीसरी क्या है 100 है। तो ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का। ज्यादा नहीं पूछा इसने ना ही कम पूछा, कितने प्रतिशत है सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें पता है किससे पूछा है, दूसरी संख्या का। तो नीचे आएगी क्या का वाली संख्या, कौन सी दूसरी यानी कि 80, कौन है 75। पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, तो इसको मैं कट कर दूंगा, काट लूंगा। कैसे काटूंगा बताओ, आंसर में क्या है 93, ठीक। इसको मैं कैसे काटूंगा, 100 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इसी को काटेंगे, 5 से काटो, 5 एकन 5, 6 7, 25 हो गया, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 एकन 5, 6 7 8, 5 6 30, कितना आ गया 15/16, कितना आ गया 15/16 गुणा 100। नहीं आई बात समझ में। अब इसको मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, 4 चौक 16 और ये 25, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा इस चीज से, ठीक है। मुझे पता है, क्या पता है, नीचे क्या आ गया बेस में 16, ठीक है। तो 1/16 देखो यहीं पे बताता हूँ, 1/16 किसके बराबर होता है, कितनी परसेंटेज के बराबर, परसेंटेज निकालना है तो कितनी परसेंटेज के बराबर है 6 सही 1/4%, यही तो होता है। अब मुझे क्या बनाना है ऊपर बताओ, 15 बनाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 15/16। तो यहाँ पर भी इसमें भी मल्टीप्लाई अलग होगी, इसमें भी, तो 15 छक्का 90, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 15 की, ठीक है। और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी कितने की 15 की, क्योंकि जब इधर हुई है तो क्या हो जाएगा ये 15 छक्का 90, इसमें तो हो गई, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो 15/4% आ गया। अब देखो ये ऊपर क्या है संख्या 14 क्या है 15 क्या है, ये बड़ी है और ये नीचे छोटी है, तो हम इसको और भाग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ 90, ठीक है। अब इससे इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 3/4%, ठीक है। तो यहाँ से तो 90 आ गया, ठीक है। यहाँ से 3 आ गया, ठीक है, +3, और यहाँ से 3/4 आ गया +3/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 और 3 93 सही 3/4%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ गया बताओ, ऑप्शन नंबर 2, 93 सही 3/4%। समझ में आ गया ये सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत हल्का है और बहुत इजी भी है, और इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें पूछ लिया 45 मिनट 5 घंटे का कितने प्रतिशत है। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था कौन सा, ग्राम और किलोग्राम वाला,
उसमें मैंने क्या बताया था, हम एक ही प्रजाति के परसेंटेज और अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये मिनट में है, यहाँ पर ये घंटे में है, तो हम बड़ी चीज को छोटा बनाते हैं, ना कि छोटी को बड़ा। ठीक है, हम बड़े को छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, किसका पूछा है, 5 घंटे का पूछा है ना, 5 घंटे का पूछा है, तो 5 घंटे कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कितना, आवर। ठीक है, किसका, 45 मिनट, 45 मिनट 5 घंटे का कितने प्रतिशत है निकालने के लिए गुणा से गुणा 100 कर देंगे। नहीं आई बात समझ में। अब हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि मिनट में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताओ, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो ऊपर 45 मिनट तो है ही। ठीक है, और नीचे क्या, 5, और 1 घंटे को मिनट बनाना है, यानी कि यहाँ देखो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटे में 60 × 5, नहीं आई बात समझ। तो हमें पता है 5 घंटे का पूछा है, तो 5 × 60 कर देंगे गुणा 100। अब ये भी मिनट में चेंज हो गया और ये वाला भी मिनट में चेंज हो गया, आसानी से हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45। ठीक है, कितना आ गया बताओ, 3/5 × 20 गुणा 100। ठीक है, 20 से काट देंगे इसको, 20×5 = 100, और कितना आ गया, ये 5×3 = 15%। आंसर हमारा क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, 15%। अब यहाँ पे ये भी कह सकता था कि 5 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो 5 घंटे हो गया। ठीक है, किसका, एक दिन का, तो दिन ज्यादा है ना, तो दिन कहाँ आएगा, जिसका पूछा है पहली बात तो वो नीचे आएगा, तो 5 घंटे एक दिन का, तो एक दिन। ठीक है, और यहाँ पर 5 घंटे, तो हम घंटे को क्या, दिन दिन नहीं बना सकते, हम दिन को घंटे जरूर बना सकते हैं। तो हम क्या काम करते, 5 बटे, और एक दिन में कितने घंटे, 24 गुणा 100। 1/24 की मैंने तुम्हें वैल्यू लिखाई है, कितनी होती है, 4 से 1/6%। ठीक है, जैसे 1/16 की 6 से 1/4 होती है, ऐसे 1/24 की एक 6 इधर आ जाता है बस। 6 सही, तो 4 4 सही 1/6%, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से निकाल लेंगे। कुछ भी आ सकता है, उसको उसी प्रजाति में चेंज करना है जिस प्रजाति में वो हमारा आंसर दे सकता है। और हमेशा ध्यान रखना, बड़ी चीज को छोटा बनाना, छोटी को बड़ा मत बनाना, उससे तुम दशमलव में पहुंच जाओगे। अगर छोटे को बड़ा बनाओगे तो, बड़े को छोटा बनाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल ये अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये कौन सा है कि ये नमा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक 60 छात्रों की कक्षा है, उस कक्षा में कितने छात्र हैं, 60 हैं। उन 60 छात्रों की कक्षा में 40% विद्यार्थी केवल हिंदी में पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सॉरी, 40% विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, 25% केवल, इस केवल पे ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये केवल, तो ये बोल रहा है, केवल का मतलब ये होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई और भाषा नहीं बोल सकते, केवल हिंदी, तो मतलब हिंदी ही बोल सकते हैं। 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और जो बाकी बचे विद्यार्थी हैं वो दोनों भाषा बोल सकते हैं, ये दोनों में आ गए। ठीक है, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, अब यहाँ पे इनने बोला कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, यहाँ पे है केवल इंग्लिश और खाली इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। केवल इंग्लिश, ठीक है, और खाली इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों में बहुत अंतर है। केवल इंग्लिश में सिर्फ वो बच्चे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश बोलने वाले में वो बच्चे आएंगे जो अदर भाषा भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं आई बात समझ, तो इस चीज को समझ लेना ध्यान से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अब तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को तुम वेन डायग्राम से बहुत इजीली कर सकते हो। वेन डायग्राम मैं तुम्हें बता देता हूँ किस कैसे बनाते हैं, और वो बहुत आराम से तुम कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम से करना, तुम्हारा समय बच जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से बताओ सब्जेक्ट हैं, हमें पता है कक्षा में 60 छात्र हैं, 40% हिंदी बोल रहे हैं, तो एक हिंदी का सब्जेक्ट है, और 25% इंग्लिश बोल रहे हैं, और ये दोनों बोल रहे हैं। तो हम वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, दोनों वाला बनाएंगे। किस तरीके से, ये क्या हो गया बताओ, हिंदी, और ये क्या हो गया, इंग्लिश। नहीं आई बात सुनी, और ये दोनों, और ये जो मैंने बीच में बनाया है क्या है,
दोनों को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये दोनों छात्र इतने जो ये कहते हैं बाकी बच्चे विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं, ये वो है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, इतना ध्यान देना, मेरी चीज को समझना, ये जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला, ये किस चीज का पार्ट है बताओ, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है केवल हिंदी वालों का। किसका? केवल हिंदी वालों का। नहीं आई बात समझ में? केवल हिंदी वालों का पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो हिस्सा बचा, कौन सा? ये वाला। नहीं आई बात? यहाँ पे देखो, समझा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा बचा है, ये इतना, क्योंकि मैंने कितना ले लिया, मैंने इतना ही तो ले लिया हिंदी का, तो ये केवल हिंदी वाले हैं। और जो ये वाला बच्चा था, ये क्या था? ये पूरे हिंदी वाले ही तो हो गए, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे और हिंदी वाले भी जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हैं, क्योंकि इधर से भी मिल रहा है और ऊपर इधर से भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों वाला हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ केवल वाला। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? केवल वाला बताया है मैंने, इसको दोबारा से बता देता हूँ, देखो मैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एक हिंदी का सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और जो जिसमें से कुछ विद्यार्थी दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो केवल जो हिंदी वाले हैं वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। और केवल इंग्लिश वाले कौन से हैं? वो ये वाले हैं। तो इंग्लिश आ जाएगा इधर, इधर हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हैं बताओ? हिंदी वाले, केवल हिंदी वाले कितने हैं? 40%। कितने हैं? 40%। तो ये आ जाएगा 40%। यहाँ पे लिख दूं, अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 40% कितने हैं? हिंदी वाले। ठीक है, ये कौन से हैं? ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश वाले देख लेते हैं कितने हैं। इंग्लिश वाले हैं कितने? केवल इंग्लिश वाले 25%। तो ये हो जाएगा 25%, केवल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, कहाँ गया? बाकी बचे विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। जो बाकी बचे विद्यार्थी हैं, ये वाले, ये दोनों भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका, इसमें जो आधा पार्ट है वो हिंदी का भी है और आधा पार्ट किसका है? इंग्लिश का भी है, तो ये दोनों भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं पहले तो ये पता कर लो। हमें पता है केवल हमारे पास कितने विद्यार्थी होते हैं टोटल? 100%। ठीक है, 40% हिंदी बोल रहे हैं, केवल हिंदी, और 25% कितने बोल रहे हैं बताओ? केवल कौन बोल रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है, तो 40% केवल हिंदी वाले हो गए, 25% केवल इंग्लिश वाले हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए बताओ टोटल? 5 और 4 2 6, 65% विद्यार्थी केवल एक भाषा बोलते हैं। एक भाषा, या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या वो हिंदी बोलते हैं। यही तो कह रहा है, 65% कौन से निकल के आए हैं? जो एक ही भाषा बोलते हैं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यही बात समझ में? अब 65% जब एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो दोनों दोनों जो भाषा है वो कितने बोल रहे होंगे बताओ? 100% टोटल होता है, जिसमें से 65% एक ही भाषा बोल रहे हैं, या तो वो हिंदी बोल रहे हैं या दोनों बोल रहे हैं, या तो हिंदी बोल रहे हैं या वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो कितने बचे? 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? 65% हमारे सिंगल वाले आ गए थे। ठीक है, तो हमें क्या बचा? टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने होते हैं बताओ? 100% होते हैं ना, उसमें से मैंने 65 घटा दिया, कितना बचा? 35%। तो ये कौन आए? दोनों बोलने वाले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 65%। तो हमसे क्या पूछा था? तो कितने इंग्लिश छात्र, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या पूछा था इसने? कितने छात्र, सॉरी, कहाँ लिख दिया मैंने? 65 क्यों लिख दिया? ये 65 थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। हाँ, देखो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं? 35 ही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब देखो ये 35 जो है वो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। और ये हमसे पूछा क्या है? तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश 25% तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, और इन 35% में भी है इंग्लिश बोलने वाले, जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। तो बताओ कितने छात्र बोलते हैं?
25 तो बोलते ही बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, और इसमें 35 में भी है, ठीक है, ये भी इंग्लिश बोलते हैं प्लस हिंदी बोलते हैं, ये दोनों ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए बताओ, 30, 5 और 5 जीरो, 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6, 60% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इसमें दोनों वाले भी हो गए, ठीक है। इस बात बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसने पूछा है कितने छात्र ऐसे हैं, ठीक है, तो हमें छात्रों की संख्या पूछी गई है। हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं, 60, कक्षा में कितने छात्र हैं, 60, तो कुल छात्र कितने हैं, 60 हैं, तो उसका कितना निकालना है, जो इंग्लिश बोलते हैं तो 60% निकालना है, 60% निकाल देंगे, 60 का 60% मतलब 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने आ गया, 36, 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 36। नहीं आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, अभी अभी बता देता हूँ मैं इसको, पहले दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हो गए, 48% छात्र भौतिकी में पास हो गए, भौतिकी मतलब फिजिक्स में, ठीक है, 30% छात्र दोनों में पास हो गए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। एक बात बताओ, एक काय में पास है, गणित में, और दूसरा भौतिकी में, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, और तीसरा ये दोनों में, ठीक है, यही तो कह रहा है। तो गणित में कितने हैं बताओ, गणित में कितने हैं पास, 65%। ध्यान रखना इस चीज को, इसने केवल गणित नहीं बोला है, इसने क्या बोला है, गणित में, तो हम ये जो परसेंटेज है ऊपर लिखेंगे, इसमें मत लिख देना, ये केवल गणित वाला एरिया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और क्या बोला है, 48% छात्र, क्या 48% छात्र भौतिकी में, तो 48% तो यहाँ पर भौतिकी, और 30% छात्र दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ गया, 30%, क्योंकि ये दोनों वाला है, ठीक है, एरिया। अब क्या होगा बताओ, जब हमारे पास, हमें पता है पूरा कितना है, ये 65% है, पूरा कितना है ये मैथ वाला, 65% है, उसमें से 30% ये निकल जाए ये वाला, तो कितना बचेगा बताओ, 30% ये दोनों छात्र दोनों में पास हुए हैं ना, तो कितना बचेगा, ये क्या बचेगा, केवल और केवल मैथ में पास होने वाले बचेंगे, नहीं बचेंगे इतने, जब मैं 65 में से इस 30 को घटा दूंगा तो केवल वाले बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 35%। तो ये क्या है, केवल और केवल मैथ में जो पास हुए हैं वो हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं फिजिक्स वाले बताओ, केवल फिजिक्स में जो पास हुए हैं, तो 48 में से मैं क्या घटा दूंगा, ये जो दोनों में पास हुए हैं यही तो घटा दूंगा, ठीक है, मैथ में और जो फिजिक्स में पास हुए हैं ये दोनों वाले हैं, तो ये मैं घटा दूंगा, ठीक है, नहीं यही बात समझे, तो 48 में से 30 गए, कितने बचे, 18%, तो ये 18% क्या है, केवल और केवल किसमें, फिजिक्स में पास होने वाली। तो हमसे क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, देखो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं, मतलब कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं, हमें वही देखना है। एक बात आओ, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए ये पूछ रहा है, तो पहले हम पास वाले निकाल लें, ठीक है, तो हमें पता है 35% किसमें पास हो गए, बताओ, मैथ में, ये पासिंग वाली तो है, 18% केवल फिजिक्स में, ठीक है, ये केवल वाले हैं, मैथ में केवल, केवल मैथ में, केवल फिजिक्स में, और 30% दोनों में पास है, 30% किस में है, दोनों में, ठीक है, तो ये क्या आ गया परसेंटेज, पासिंग छात्र का परसेंटेज आ गया है पास वालों का, ठीक है, या तो वो दोनों में पास है या वो एक में पास है, ठीक है, नहीं यही बात सुनने, तो ये कितना आ गया बताओ, 8 5 13 का 3, ठीक है। अब क्या बचा, एक हासिल में 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, 83% कौन से छात्र हैं बताओ, जो पास हैं, चाहे वो एक में पास है चाहे वो दो में पास है, पासिंग स्टूडेंट है, कितने कौन से स्टूडेंट है, पासिंग विद्यार्थी, नहीं यही बात समझे, तो हमारे बताओ 83% जब पास हैं, टोटल होता है 100%, 83% उसमें से क्या है, पास हैं, ठीक है, तो कितने बचे, टोटल होता है ना, तो कितने बचे, 17, तो ये क्या बचे, फेल ही तो विद्यार्थी बचे, चाहे वो, क्योंकि दोनों में पास वाले और इस सिंगल में पास वाले तो हमारे पास आ गए, ठीक है, जब सिंगल में पास वाले आ गए, दोनों में पास वाले आ गए, ठीक है, तो हमारे क्या बचे बताओ, फेल वाले तो बचे, तो कितने बचे, 17%, ठीक है, तो ये दोनों में ही फेल होंगे, सिंपल सी बात है, जब हमारे एक पास वाले आ गए तो,
ठीक है, और दोनों पास वाले भी आ गए, तो ये दोनों में फेल होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे मैंने डाला हुआ है। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं। 35% छात्र किसमें? गणित में, ठीक है, मैथ में। कितने? 35। केवल मैथ नहीं बोला है इसने, मैथ बोला है तो ऊपर लिखेंगे। 25% इंग्लिश में, तो इंग्लिश में, और फिर दोनों विषयों में भी है तो दोनों इससे मिला के लिख देंगे। तो इंग्लिश में कितने हैं बताओ? 25%। दोनों में कितने हैं बताओ? 10%। ठीक है, तो ये 10% वाला हो गया। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए? ये सब फेल वाले ही तो हैं, ये दोनों में फेल हैं, ये मैथ में, और ये 25 इंग्लिश में। ठीक है, तो हम केवल मैथ में जो फेल हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? इस पूरे मैथ वाले में से, पूरा मैथ कौन सा है? यहाँ तक है पूरा एरिया मैथ का, इसमें से मैं दोनों वाला घटा दूंगा, कौन सा? ये वाला एरिया घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 35 में से 10 गए, बताओ, 35 में से 10 गए 25%। ठीक है, और ये वाला केवल इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो घटा दूंगा मैं, तो कौन सा आ जाएगा एरिया? ये वाला, 25 में से 10 गए, ठीक है, कितने? 15%। तो ये कौन से छात्र आए बताओ? ये वाले कौन से छात्र आए, और ये वाले कौन से आए? केवल इंग्लिश में फेल, केवल मैथ में फेल, यही तो आए हैं। और ये कौन से हैं? दोनों में फेल, यही तो आए हैं। अब ये बताओ, ये सारे फेल के आ गए, चाहे वो एक विषय में हो, ठीक है, चाहे वो दोनों विषय में हो, तो क्या बचे? पासिंग वाले। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 25% किस में फेल? मैथ में। ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं? 15, और दोनों में बताओ कितने हैं? 10। नहीं है बस में, तो इनको जोड़ देंगे। 25, 5 5 10 का 0, 2 3 4 और 1 5, यानी कि 50% छात्र कैसे हैं? जो फेल हैं, चाहे वो एक में हो चाहे वो दोनों में हो। ठीक है, तो ये क्या बचा है? कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए? ठीक है, बताओ, 100% बच्चे होते हैं, उसमें से 50% फेल हो गए, और ये टोटल होते हैं। 50% फेल हो गए तो कितने बचे? 50% क्या बचे? ये पास बचे, किसमें? दोनों में। तो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर इसके बाद तुरंत मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है एक आयत की लंबाई 30%, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए। मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन वो इस टाइप में नहीं था। मैं उस टाइप में जो कराया था वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आ जाता है, और ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। एक आयत की लंबाई 30% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले? मैंने तुम्हें उस दिन क्वेश्चन कराया था, कौन सा? वो चाय वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था एक खपत, एक मतलब परिवार का खर्च इतना है, और वो उसका मूल्य, चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो कितनी खपत कम करे जिससे कि उसका खर्चा स्थिर रहे, बदले ना। तो उसमें हम क्या काम करते थे? उसके जो जैसे 5 से चीनी कितनी हो गई? 6 की हो गई, तो हम जो खपत लेते थे वो क्या होता था? उसका इन्वर्स होता था, यानी कि उल्टा होता था, तभी तो जाके 5 6 30 खर्चा आएगा, दोनों का सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। मैंने यही तो बताया था। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें भी ये वही क्वेश्चन है, बस क्या है, इसमें सिर्फ आयत डाल दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और मेंसुरेशन में पहुंच जाए। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब भी परसेंटेज वाली बात आएगी तो उसका आंसर परसेंटेज में होगा, और दूसरी बात, उसमें एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये बताया है। तो हम क्या काम करेंगे, देखो, आयत की लंबाई में वृद्धि की गई है, यानी कि लंबाई कौन सी होती है? एल। ठीक है, और दूसरा क्या है बताओ? वृद्धि लंबाई होती है, और दूसरी क्या है? चौड़ाई है, तो यहाँ पे क्या है? विड्थ। नहीं, यही बात समझ में? अभी कहता हूँ, लंबाई में 30% की वृद्धि हुई, 30% यानी कि कितना हो जाता है बताओ? 3/10, यानी कि 10 पहले ओरिजिनल नंबर था, यानी कि पहले लंबाई कितनी थी? 10 थी। ठीक है, तो
अब बढ़ के कितनी हो गई बताओ, बढ़ के कितनी हो गई, ये लंबाई वाली लाइन है, ये चौड़ाई वाली लाइन है, बढ़ के कितनी हो गई 10 से, इसमें 10 का 30% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया इसमें, 10 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, 10 से वो लंबाई कितनी हो गई 13। अब चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, जब क्षेत्रफल ना बढ़ने की बात आ जाए ना, तो यहाँ पे अगर मैं चौड़ाई में, अगर मैं यहाँ पे हमने मान ली चौड़ाई 5 है, ठीक है, तो मैंने रैंडम खुद मान के ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैं 6 कर दूं, तो बताओ क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है। तो अब एक बताओ, लंबाई 10 है और पहले की चौड़ाई कितनी है, जो ओरिजिनल ओरिजिनल पार्ट था वो 5 है, तो यहाँ पे कितना हो गया क्षेत्रफल 50, और यहाँ पे 13 छंग 78, तो ये तो क्षेत्रफल में तो परिवर्तन आ गया, यहाँ 50 है और यहाँ 78 है, लेकिन इसने क्या बोला है, आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए, ऐसा कुछ करना है, यहाँ ध्यान रख लेना हमेशा, ऐसा ही कुछ करना है जिससे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना आए। तो मैंने उस दिन तुम्हें बताया था, जब भी खपत में परिवर्तन ना लाने की बात आ रही होगी, कि हमारा खर्चे में परिवर्तन ना आए, तो हम क्या काम करते हैं, जो उसका पहले वाला खर्चा था उसका उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब क्या, जो इसकी लंबाई थी उसी को हम चौड़ाई बना देंगे, लेकिन उल्टा करके लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे पहले लंबाई कितनी थी 10 थी, बाद में कितनी हो गई 13, तो मतलब चौड़ाई पहले 13 उसके बाद 10। देखो अब क्या होगा, अब क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी, ठीक है, यही तो होता है। देखो 10 की 13 से गुणा होगी, क्योंकि ये पहला वाला क्षेत्रफल है, फर्स्ट पार्ट है, और जब बढ़ाने के बाद ये था सेकंड पार्ट, ठीक है, 13 ढाई 130, और यहाँ पे भी 13 ढाई 130, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल बराबर रहा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताओ, बताओ क्या काम करेंगे, ये क्या कह रहा है, चौड़ाई में कितनी कमी की जाए, ये तो कह रहा था चौड़ाई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो पहले बताओ चौड़ाई कितनी थी हमारी, बताओ कितनी थी, 13 थी, ठीक है, नहीं यही बात समझ में, पहले चौड़ाई कितनी थी 13 थी, पहले चौड़ाई चौड़ाई में कितनी कमी करी, पहले कितनी थी 13, अब कितनी हो गई 10, तो कितने की कमी लेकर आया हूं मैं बताओ, 3 की, कितने की, -3 की कमी कर दी, कितने पर की है, जो इसकी ओरिजिनल चौड़ाई थी कितनी थी बताओ 13, परसेंटेज निकालने के लिए क्या काम करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैंने बताया है बेस में क्या है 13 है, तो इसकी 1/3/13 की वैल्यू निकालूंगा, तो 1/13 किसके बराबर होता है, 7 सही 9/13 की परसेंट के, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 3/13 बनाना है, तो यहाँ पे कितने कितने से मल्टीप्लाई होगी दोनों जगह, 3 से, तो अलग अलग होती है, तो 7 तिया 21, ठीक है, और 9 तिया 27/13%, और मैंने क्या बोला है आपसे, ये ऊपर संख्या बड़ी है तो इसको फिर से तोड़ेंगे, बताओ 13 दूनी 26, एक बचा 1/13%, ठीक है, ये चीज और ये चीज अलग अलग जुड़ जाती है इसमें, तो कैसे हो जाएगा 21 प्लस 2 प्लस 1/13, तो 21 और 2 23, सही 1/13% की क्या होगी, कमी होगी, काय में, चौड़ाई में, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई बताओ चौड़ाई में, 23 सही 13, 1/13%, ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब ये है, जब भी क्षेत्रफल ना बढ़े की बात आएगी, या फिर खपत ना वो खर्च ना बढ़े, तो मैंने उसमें भी तुम्हें क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन ये वैसा ही था जो मैंने कराया था, लेकिन सिर्फ एक स्टेप आगे था, इसमें आपको चौड़ाई नहीं दी है, उसमें खपत दे रखी थी, ठीक है, उसके बाद हमसे वो चीज पूछी थी उसका खर्च, खर्च में उसमें वहां पे क्या पूछा था, खर्च में परिवर्तन, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया क्षेत्रफल बिल्कुल ना बढ़े, यानी कि क्षेत्रफल इसने बता दिया, हमें बराबर रखना है, ठीक है, लेकिन तो हम क्या काम करेंगे, इसकी लंबाई जो होगी वही चौड़ाई का रेशियो बनेगा, लेकिन उल्टा करके बनेगा, नहीं आई बस में, क्योंकि तभी तो खपत बराबर आएगी। अब मैं तुम्हें इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट 2020 जनवरी में पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बढ़े। अब एक बात बताओ, कितने परसेंट की वृद्धि करिए आयत लंबाई में, 60%, यानी कि 3/5, तो बताओ लंबाई क्या होगी, लंबाई एल, और यहाँ पर क्या, बी चौड़ाई, ठीक है, तो यानी कि 5 की वृद्धि हो गई,
5 पे 60% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, +3, यानी कि पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 3 बढ़ के 8 हो गई। तो बताओ क्षेत्रफल में कमी नहीं होगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके उल्टे से गुणा करूंगा, नहीं यहाँ पे उल्टा लिखूंगा, यानी कि पहले चौड़ाई कितनी रही होगी, 8, और यहाँ पर बाद में लंबाई कितनी रही होगी, वो सॉरी बाद में चौड़ाई कितनी रही होगी, 5। क्यों, क्योंकि 8 पंजे कितना होता है, 40, क्षेत्रफल आ गया, और 8 पंजे कितना होता है, 40, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन 0 रहा। ठीक है, तो इसने यही तो बोला है, कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कमी करें जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, ना बदले मतलब जो पहले था वही बाद में रहे। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या काम करेंगे बताओ, क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रख लेना जब क्षेत्रफल ना पढ़ने की बात आए। तो ये पूछा है उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी, तो बताओ चौड़ाई में कितने % की कमी करी है मैंने, बताइए। चौड़ाई पहले 8 थी और 5 हो गई, कितने की कमी करी बताओ, -3 की, कितने पर, 8 पर, गुणा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/8 किसके बराबर होता है, मैंने बताया है तुम्हें, वो 3, ये तो डायरेक्ट हो गया, देखो डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई। 3/8 की मैंने वैल्यू कितनी बताई है आपको, 37.5%। ठीक है, 37.5% होती है, तो उसमें देख लो ऑप्शन में क्या है, 37.5% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 37 सही 1/2 को तो ये भी तो लिख सकते हैं, 37 पूरा पूरा 0.5, नहीं बस, क्योंकि 1/2 कैसे बनाएगा, 0.5 को, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इतना अच्छा क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, जो मैं तुम्हें करा भी रहा हूँ, ये समझ लेना, जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम यूपी टेट में बैठ जाना, सुपर टेट में बैठ जाना, AWES का जो APS वाला क्वेश्चन, APS वाला एग्जाम आने वाला है नवंबर में, उसमें बैठ जाना, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो टीचर हैं PRT वाले, उसमें बैठ जाना, चाहे यूपीपी में बैठ जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेखपाल में बैठ जाना, कहीं पे भी बैठ जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये सुपर टेट में आया हुआ है, इसी बार जो सुपर टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, ये वाला, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की होती है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे, मतलब उसमें एक समान का मतलब पहले जो क्षेत्रफल था बाद में भी वही रहे, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो कितने % की वृद्धि हुई है बताओ, लंबाई में 25%, कितना होता है, 1/4। देखो ये परसेंटेज भी वही आ रही है जो मैंने तुम्हें कराई है। ठीक है, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 10%, 20%, 5%, ये सारी मैंने तुम्हें परसेंटेज करा रखी है। ठीक है, और याद भी करा रखी है, तो 25% की कमी आई है। ठीक है, 25% की 25% की वृद्धि की गई है, किसमें, लंबाई में, यानी कि 4 पे कितने की वृद्धि की गई है बताओ, 4 पे कितने की वृद्धि की गई है, 1 की। ठीक है, तो यानी कि पहले लंबाई कितनी होगी, लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, तो पहले लंबाई कितनी रही होगी बताओ, 4 रही होगी, और लंबाई बढ़ के कितनी हो गई होगी, 5, यानी कि 1 की इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हम चौड़ाई कितनी रखेंगे कि क्षेत्रफल जो रहे हमारा, वो क्या रहे, समान रहे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, उल्टे से उल्टे उल्टे की रेसिप्रोकल लिख देंगे, इसका इनवर्स लिख देंगे, यानी कि 5, चौड़ाई पहले रही होगी, बाद में कट के कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी, तभी तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 चौक 20 क्षेत्रफल, और 5 चौक 20 क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या रहा, बराबर रहा, हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, क्षेत्रफल, अब ये कह रहा है कितने उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत क्या कर दिया जाए, ये कह रहा है उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। चौड़ाई को हमने कितना घटाया है बताओ, 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी, तो कितनी घटाई है बताओ, -1, कितने पर, 5 पर, गुणा 100, 5 पर क्यों, क्योंकि बेस पहले पर चौड़ाई का क्या था, 5 था, 5 तो 5 पर, तो 1/5 की मैंने डायरेक्ट तुम्हें परसेंटेज वैल्यू बताई है, कितनी होती है 1/5 की, 20% की कमी, आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20%, ऑप्शन नंबर 2। और ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम आराम से इजीली कर सकते हो बिना कोई गलती किए हुए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये तुम्हें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस तरीके के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्वेश्चन और है ये वाला, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाए और चौड़ाई 20% घटाई जाए, ऊंचाई
5% घटाई जाए। एक कमरा है, अब के आयत नहीं है, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। जब कमरे की बात आती है तो कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज को। तो ये क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमरे की लंबाई भी घटाई गई है, चौड़ाई भी घटाई गई है और ऊंचाई बढ़ाई गई है, सॉरी। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन पूछा है इसने। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक कमरे की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी कि एल, लंबाई भी, विड्थ भी और हाइट भी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यही तो कह रहा है। एक कमरा है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अभी कहता है लंबाई 10% घटाई जाए। लंबाई 10% घटा दी, कितना होता है, 1/10। यानी कि लंबाई कितनी कर दी, 10 से मैंने 1 घटा दी, कितनी कर दी बताओ, पहले 10 थी, 1 घटा के कितनी कर दी, 9 कर दी। नहीं, यही बात समझ में। 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 होता है, तो 1 घटा दी। अभी कहता है क्या, चौड़ाई 20% घटाई जाए। चौड़ाई हमने कितनी घटा दी लो, 20%। 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 से वो चौड़ाई कितनी कर दी जाए, 1 घटा दी जाए। कितनी कर दी जाए बताओ, 5 थी, चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, 1 घटाकर कितनी कर दी जाए, 4 कर दी जाए। अब कहता है ऊंचाई, क्या कह रहा है, ऊंचाई, यहाँ पर देखो, इस कमरे की ऊंचाई 5% बढ़ाई जाए। तो ऊंचाई क्या करी है इन्होंने बताओ, ऊंचाई बढ़ाई है, कितनी, 5%। तो ऊंचाई लो, ऊंचाई हो गई तुम्हारी 5%। कितनी होती है, 1/20 के बराबर होता है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखाई है। यानी कि 5% 1/20, यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई बताओ, 20 से 1 घटा दी जाए, कितनी कर दी जाए, पहले 20 थी ऊंचाई, अब कितनी कर दी जाए, 19। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आयतन क्या होता है बताओ, आयतन क्या होता है, उस इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो कमरे का आयतन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया है। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, अब इसमें क्या आ गया, ऊंचाई भी आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L इंटू वी इंटू एच, यही तो है। अब देखो, इसमें इन्होंने ये तो नहीं बोला कि क्षेत्रफल बराबर रहे। अगर बराबर वाली बात आती तो इनके सारे अनुपात को हम बराबर कर लेते, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि इसमें कितनी कमी आई उसके आयतन में। ठीक है, तो क्योंकि जब आयतन किसका होता है, जिसमें ऊंचाई भी हो, क्योंकि बाल्टी है उसमें ऊंचाई होती है, उसमें कोई चीज हम रख सकते हैं, पानी भर सकते हैं, तो उसका आयतन ही तो होगा। अब तुम पेपर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ही तो होगी कॉपी की, उसमें तो ऊंचाई थोड़ी ना होगी, तो उसका आयतन भी नहीं होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आयतन उसी का होता है जिसमें ऊंचाई होती है, और क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई, सॉरी, क्षेत्रफल उसका होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो बताओ इसके आयतन में कितनी कमी आई। पहले आयतन कितना था, लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 20, तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 पंजे 100, यानी कि 2 जीरो तो यहाँ लगा लो, यहीं गुणा कर लो, 10 गुणा 5 गुणा 20, 2 जीरो आ गए। ठीक है, ये वाले और ये वाले, और 5 की 2 से गुणा हो गई, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 पहले आयतन था, अब कितना हो गया बताओ, 9 चौक 36। देखो यहाँ से गुणा कर लो, 19 चौक 76। ठीक है, और किससे गुणा होगी, 9 से, 9 छक्का 54, 19 की और 4 की गुणा तो मैंने लिख दी 76, और फिर 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है सूत्र, तो यहाँ पे भी तो कुछ आएगा ना आयतन, जो बाद में चेंज हुआ है, बढ़ा के और घटा के। 9 छक्का 54। ठीक है, और हासिल 5, 9 सत्ते 63,
और 5 68, 9 छक्का 54 का 4 हासिल लगा, 5 9 सत्ते 63 68। ठीक है, तो कितना आ गया ये 684। ठीक है, तो पहले आयतन क्या था 1000, अब कितना है बताओ, कितना है 684। ठीक है, तो कितने की कमी आई बताओ, कितने की कमी आई, पहले 1000 था, अब 684 है, कितने की कमी आई, 10 में से 4 गए, 6 बचे। ठीक है, यहाँ पे 8 1 गलत आ रहा है ये आंसर, गलत आ रहा है ये, कहीं मैंने गलती कर दी है। 10% घटाई गई 10 से, 1/10, 10 से 9 हो गई। 20% घटाई गई चौड़ाई, यानी कि 20% होता है 20 × 100, 1/5, यानी कि 5 से कितनी कर दी चौड़ाई 4 कर दी। ऊंचाई जो है 5% बढ़ाई जाती है। ठीक है, 5% बढ़ाई जाती है, यानी कि 20 से 21 की जाती है ऊंचाई। हमने क्या काम कर दी, हमने घटा दी। यहाँ पर ऊंचाई घटेगी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगी, यानी कि 1 बढ़ेगी, तो 19 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ, 20 से क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगी तो 21 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एक होगा ये सब गलत हो गया, इतना कैलकुलेशन, तो ये ध्यान रखना आप एग्जाम में। ठीक है, देखो इसका आयतन कितना आ गया बताओ, इसका तो आयतन आ गया 1000, इन तीनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका आयतन कितना आएगा, 21 चौक 84, बचा क्या 9, 9 की गुणा कर दो, 9 चौक 36। ठीक है, हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75। ठीक है, कितना आ गया 756। ठीक है, तो इसमें बताओ कितना आएगा, कितना डिफरेंस आया उसके आयतन में, ये पूछ रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यही तो पूछा इसने, परिवर्तन। तो बताओ आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 1000 था, अब 756 रह गया, तो कितना परिवर्तन आया बताओ, 1756। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, ठीक है, 9 में से 7 गए 2, 244। कितना परिवर्तन आया 244 का। परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है देखो हमसे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए बेस में क्या आएगा, जो इसका ओरिजिनल क्या कहते हैं आयतन था, ओरिजिनल कितना था 1000, ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब नीचे ऊपर क्या बचा 4, 244, नीचे क्या बचा 10। अब इस 10 से इसको भाग करेंगे तो एक अंक के बाद इस यहाँ पे 10 में कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा बाई तरफ, 244 है तो एक अंक कौन सा हो जाएगा 4, इसके बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 44.4%, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 44.4%, ऑप्शन नंबर 1। ये यूपी टेट में आया हुआ है इसी बार। तो यूपी टेट में यहां से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक कौन सा, ये वाला, ठीक है, और एक मैंने वो ऊपर करा दिया था आपको परसेंटेज में, कौन सा कराया था, ये वाला। एक क्वेश्चन इसी बार आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सुपर टेट का है 25वां। ठीक है, और 3 क्वेश्चन, और देखो एक मैंने ये आपको कल कराया था, ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, हर में 25% की वृद्धि की जाए या बढ़ा दिया जाए, अंश को 20% बढ़ाया जाए, हर को 25% बढ़ाया जाए, तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताओ। कल कराया था ये क्वेश्चन, देखो करा देता हूँ कितना हल्का है। तो ये भी क्वेश्चन आया, यानी कि परसेंटेज से यूपी टेट वाले क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन बने परसेंटेज से, एक सुपर टेट से बना, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके ऐसे रखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कहता है एक भिन्न के अंश में, हमने भिन्न कौन सी मान ली थी बताओ, भिन्न हमने कल क्या ली थी, ए बटे बी, यही तो ली थी भिन्न, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। अंश में 20% की वृद्धि की जाए, तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही 20% की वृद्धि होगी तो वो भिन्न जो है खुद का कितना हो जाएगी, 120% हो जाएगी।
कल मैंने बताया था जैसे 100 की चीज है, उस पर 20% की वृद्धि हुई, वो कितनी हो जाती है? 120। 100%, 100 रुपए की कोई चीज है, मैंने तुमसे पूछा क्या कि किसी भी वस्तु पर 20% रुपए बढ़ गए, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? 20% रुपए बढ़ गए मतलब 100 रुपए पे कितने हो गए? 120 हो गए, यानी कि अब ये भी तो खुद का परसेंटेज बन जाएगी 120, मैंने तुम्हें कल ही बताया था। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताओ, ये उसमें 100 ऐड, जितने परसेंटेज कोई चीज बढ़ती है उसमें 100 ऐड हो जाता है। तो हम क्या काम करेंगे, अंश में कितना बढ़ाया है इन्होंने, अंश में कितना बढ़ाया है? 20% बढ़ाया है अंश को, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। नहीं, यही बात समझे? और हर को कितना बढ़ाया? 25% बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा? 125। इसमें भी 100 ऐड हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगी भिन्न बताओ? 3/5 की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे इजीली। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 120 को 125 से काट देंगे कितनी बार बताओ? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, ये कट गया। अब घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, A/B इधर ही रह जाएगा। और ये 25 जो है नीचे भाग में है, ये कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो 3 गुणा 25/24 ऊपर है तो कहाँ पहुंचेगा? नीचे। 5 गुणा 24। ठीक है, अब इससे कट जाएगा, देखो 3 अट्ठे 24, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25। तो आंसर कितना आ गया? A/B कितना आ गया बताओ? भिन्न कितनी आ गई हमारी? 5/8। तो ये हमारी भिन्न कौन सी थी? मूल भिन्न तो थी, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न हमसे पूछी थी, मूल भिन्न, क्योंकि हमने मूल भिन्न शुरू में क्या मानी थी? A/B मानी थी। ठीक है, तो A/B ही चल रहा था। तो हमारी मूल भिन्न कौन सी आ गई बताओ? 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन तुम आराम से इजीली कर सकते हो। और मैंने जो चैप्टर से तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, परसेंटेज का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन परसेंटेज से हर एक एग्जाम में आता है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, या कोई भी पेपर हो। ठीक है, या यूपी का कोई भी पेपर हो उसमें पूछा जाएगा, या फिर किसी भी स्टेट का पेपर हो, सीजीएल भले से क्यों ना हो, वहां से ही परसेंटेज में आता है। CHSL 10+2 वाला जो होता है, ठीक है, जो टाइपिंग वाला होता है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। ध्यान रख लेना, परसेंटेज मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है, इसको ठीक से कर लेना, दोबारा दोबारा कर लेना। और वीडियो अपलोड वहां पर रहेंगी यूट्यूब पर, उसको दोबारा देख लो। नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, जिस क्वेश्चन का भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो PDF है मैं अपलोड करा दूंगा कहाँ पर? टेलीग्राम पर, अपने स्टडी विद पुनित पर, और यूट्यूब पर टीचर्स पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपको एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ मैं आज, किस चीज की? APS का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए। ठीक है, APS के एग्जाम के लिए मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करा रहा हूँ। और उसमें क्या है, मैंने टारगेट रखा है APS का, और उसमें शिक्षक भर्ती आई हुई है। ठीक है, और 8,000 प्लस वैकेंसी है। मैंने 75 टॉपिक्स, कितने? 75 प्लस टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। वैसे तो 100 प्लस टॉपिक हैं, लेकिन मैं 75 टॉपिक्स, जो और अच्छे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है पूरी पूरी, उन टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके सीट बनाई है, सीट तैयार की है, वहां से आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम में, और जो APS है उसके लिए तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे आपको ये जो मैं 75 प्लस टॉपिक कराने जा रहा हूँ APS के लिए, वो आपको कारगर साबित हो एग्जाम में। और आपको सिर्फ क्या कहते हैं, 45 मार्क्स लाने हैं 90 में से। ठीक है, आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, बैठा लिया जाएगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। और इंटरव्यू का भी मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, उसका मैं बताऊंगा पूरा कैसे क्या करना है। ठीक है, आप पहले एग्जाम की तैयारी करो। APS शिक्षक भर्ती है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, बता देना इस चैनल के लिए। और 75 प्लस टॉपिक्स हैं उसमें, जिसकी मैंने सीट तैयार की है। बहुत अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, क्वेश्चन हैं जो मैंने तैयार किए हैं, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप, आज ही मैं इसकी वीडियो डालूंगा, और उसको आप देख लेना और तैयारी करते रहना। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।